हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, जो सभी क्वेश्चन जो है से पूछा गया है उसको लेके आज आए हैं हम, ठीक है ना। तो सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को क्या कीजिएगा, दोस्त महिमों में थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है से सब पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए और 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो सभी इसमें मिक्सचर होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, सभी माने मिक्स क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कब कब क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कॉपी और कलम निकाल कर रखिएगा, ताकि जहाँ भी याद अगर ना हो तो वो क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, याद करे चलिएगा लिख के, ठीक। चलिए आते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है देखिएगा, यह सब जितना भी है यह बिहार पुलिस में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, है ना। यह जो पूछा गया है कहिया का पूछा गया है, 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को पता चलेगा जो कब पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये भी पूछा गया है, ये भी जितना भी ऐसे आपका सब पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान जो लागू हुआ था याद रखेंगे, हमारा समय 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। उसके बाद अगर देखा जाए बन के तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। बाकी लागू की अगर बात किया जाए 26 जनवरी, क्या जनवरी? 26 जनवरी यानी कि 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। और ये भी जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है कब? 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सब जो है सो सब प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी पूछा गया है, देखिएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था आपका कब? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। वीडियो लंबा हो जाएगा, ये चलते हम लोग क्या करेंगे, एक बार सोझे रिवीजन करे चलते हैं, ठीक है। ये भी जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 का ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। टोटल जो क्वेश्चन देखिएगा वह पूछा गया क्वेश्चन ही हम लेकर आए हैं। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी रिपीटेड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहता है, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था वह कब हुआ था? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुआ था याद रखेंगे, वह 1556। दूसरा हुआ था, पहला हुआ था 1526 सॉरी, और दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा हुआ था 1761। 1761, तो तीनों याद रखेंगे। पहला कब हुआ था? 1526। दूसरा कब हुआ था? 1556। तीसरा कब हुआ था? 1761। ये 1857 की क्रांति है, जो बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है 2021 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका तो यह जो होगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था वह कब हुआ था? 1526, याद रखेंगे। और किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और लोदी वंश के अंतिम शासक कौन हुआ था? इब्राहिम लोदी हुए थे, ठीक। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। कौन लोदी? बहलोल लोदी था, ठीक। इस बात को भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी को सब जितना भी ऐसे सब पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो वह राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी रूप से किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद को। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद को। ये अभी क्वेश्चन देखिएगा, 2024 में अभी क्वेश्चन क्या है पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये भी पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल, कौन अप्रैल? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो 1919 है, इसी को मारेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है से 2000 देखिएगा 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। सब जितना भी क्वेश्चन है, से देखिए यह 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। बिहार दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। क्या है, 22 मार्च को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 1930 में शुरू किए थे। और कहेगा कितने अनुयायी के साथ स्टार्ट किए थे, तो 78। कहे 78। और उसके बाद 24 दिनों तक यात्रा चला था। कई दिनों तक, 24 दिनों तक की यात्रा चला था। याद रखेंगे 24 दिनों तक। और 385 किलोमीटर की यात्रा किया गया था। 385 किलोमीटर की यात्रा किया गया था। और मील में कहेगा तो 241 मील की यात्रा किया गया था। याद रखेंगे। और यह 24 दिनों तक चला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितना क्वेश्चन है सब पूछा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है से आपका क्या है, तो बाघ है। क्या है, बाघ है। अब बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो गौर है। क्या है, गौर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, मोर। क्या हो जाएगा, मोर। और बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, गौरैया। क्या हो जाएगा, गौरैया। याद रखेंगे इस बात को भी। ये भी क्वेश्चन देखिएगा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू जी थे। कौन थे, नेहरू जी। याद रखेंगे कौन थे, नेहरू जी। कौन थे, नेहरू जी। बाकी अगर कहेगा से राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, चलिए आगे। बिहार पुलिस में देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कहिए 23 में। कब, 23 में। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना। कब, 1912 में बना। 1912 में, 1912 में बना। उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो सभी आदमी जानते हैं साइमन कमीशन भारत जो आया था 1928 में आया था। 1928 में। बाकी साइमन कमीशन का गठन जो किया गया था वह जो किया गया था 1927 में। 1927 में। और भारत कब आया, 1928 में। 1928 में। एक और बात याद रखेंगे, यह जो था 7 सदस्यीय था। कैसे सदस्यीय था, 7 सदस्यीय था। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस, व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इसी में लाहौर से जब लाला लाजपत राय विद्रोह कर रहे थे, साइमन वापस जाओ का नारा दे रहे थे, तो सांडर की लाठी से उनकी माने जख्मी हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर सांडर की हत्या कौन कर देते हैं, भगत सिंह। कौन कर देते हैं, भगत सिंह। याद रखेंगे कौन कर देते हैं, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन चलेंगे, ये भी देखिएगा क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, जितना भी ऐसे देखिए सब पूछा गया, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1885 में। 1885 में किसने किए थे, एहो होम ने किए थे। किसने किए थे, एहो होम ने किए थे। और एक और बात बता दें, जिस समय यह हुआ था उस समय कहाँ हुआ था, तो मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ था। और उस समय अनुयायी की अगर बात किया जाए, कितने अनुयायी ने उस समय भाग लिया था या कितने व्यक्ति ने भाग लिया था, तो 72 व्यक्ति ने भाग लिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में। और प्रथम बार अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो WC बनर्जी को। किसको बनाया गया था, WC बनर्जी को। किसको, WC बनर्जी को। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। यह अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। 2024 में क्या है, पूछा गया है। तो जितना भी ऐसे सब प्रीवियस ईयर है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे। जो अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का था। कौन वंश का, मौर्य वंश का था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ, तो बिंदुसार। कौन हुआ, बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, तो अशोक। कौन हुआ, अशोक। ये भी 2000 देखिएगा 23 का क्वेश्चन पूछा गया। लेटेस्ट सब क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे।
चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसको हराया था, घनानंद को। घनानंद को हरा कर तब जाकर मौर्य वंश की क्या किया था, स्थापना किया था, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हो गया था 298, याद रखेंगे ये कहाँ हो गया था, तो कर्नाटक के सरबन बेलगोला में हो गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है, तो संविधान की प्रस्तावना में आपका 72 शब्द है, जो भी 2000 देखिएगा 22 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 का है 22 का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। तो कहाँ लगता है, तो गंडक पे, कहाँ लगेगा, गंडक पे, याद रखेंगे। तो सोनपुर मेला जो लगता है किस नदी पर लगता है, तो गंडक, ये भी आप लोगों का बिहार स्पेशल में करा चुके हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम, क्या है, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो वंदे मातरम याद रखेंगे, ये भी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल देखिए तो लिख दिए हैं, से बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, याद रखेंगे सब। उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, क्या है, एशिया। और सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन है, एशिया। ये दोनों बात आप याद रखिएगा, ये भी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्या आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, है ना, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो सभी आदमी जानते हैं, अभी पहले जो था मौलिक अधिकार 7 था, अब जो है से आपका कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, याद रखेंगे कितना है, तो 6 है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल जो है से आपका यूपी में है, कहाँ है, यूपी में कहाँ, तो आगरा में, कहाँ, आगरा में, याद रखेंगे, यूपी के आगरा में। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी 2021 में देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी से सब प्रीवियस ईयर है देखिएगा। कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है आपका, पीपल, क्या हो जाएगा, पीपल। अब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, बरगद, क्या हो जाएगा, बरगद। तो इसका बिहार लगा दिया तो पीपल, याद रखेंगे। और ये भी जो है क्वेश्चन देखिएगा 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आगे चलते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, है ना। 1761 में क्या हुआ था, तो पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ था। और 1857 में क्या हुआ था, तो 1857 की क्रांति हुआ था। और 1526 में क्या हुआ था, तो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। देखिएगा ये भी क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय जो फल जो है आपका आम है, क्या है, आम है, क्या है, आम है, याद रखेंगे। उसके बाद कहता है अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, ये भी क्वेश्चन देखा जाता है 2024 को मैंने पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। किसको माना जाएगा, भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को, याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे कहता है ककोरी कांड कब हुआ था, तो यह जो ककोरी कांड हुआ था यह 1925 में हुआ था, 1925 में। ये भी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ककोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 में, 1925 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तभी तनी देर पहले बताए हैं, जो गौड़ है, क्या है आपका, गौड़, क्या है,
न बैल मारिएगा, न गाय मारिएगा, न बाघ मारिएगा। ये भी क्वेश्चन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और ये बिहार एसआई के भी क्वेश्चन में पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तनिक देर पहले बता दिए, मोर है। क्या है आपका? मोर। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लग रहा होगा से इतना इजी है, तो आप इजी क्वेश्चन ही गलत करके आ जाता है लड़का लोग, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। हार्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे, अभी एग्जाम का टाइम है ना। 10 दिन 12 दिन लगातार जो है से आप लोगों को मैराथन लेके आ रहे हैं और सब जो है से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही लेके आएंगे और कराएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो एग्जाम के दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी आपको कराएंगे, ठीक। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था, 1 अगस्त को। कै अगस्त को? 1 अगस्त को। और उसी में जो है 1 करोड़ रुपया जो है से क्या किया गया था, जो तिलक फंड के रूप में क्या किया गया था, इकट्ठा किया गया था। ये जो असहयोग आंदोलन जो लाया गया था, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ये लाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका डिटेल भी अगला वीडियो में हम कर चुके हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? तो यह जो दिए थे भगत सिंह। कौन दिए थे? भगत सिंह। ये भी जो है से देखिएगा 2024 में पूछा गया, 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो बिहार का राजकीय फूल जो है से आपका कमल है। क्या हो जाएगा आपका? कमल, क्योंकि बिहार कमल, ये 2022 में पूछा गया है ना। तो गेंदा भी कभी कभी देता है इस बार, अच्छा अथी का गेंदा हो जाएगा, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जो खेल है आपका क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का भी कथी है? हॉकी है। ये दोनों का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी देखिएगा 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है ना। सब जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा गया है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन 1857 की क्रांति की अगर बात किया जाए, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब माने कहाँ से हुई थी? तो यह जो हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। और 10 मई याद रखेंगे, कै मई? 10 मई को, ठीक। 10 मई को जो है से क्या हुआ था? 1857 की क्रांति ये शुरू हुआ था, ठीक। इसी में जो है से मंगल पांडे को क्या दिया जाता है? फांसी की सजा। और यह जो तत्कालीन कारण जो है कारतूस वाले माने चर्बी वाले कारतूस के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे गाय और शुगर का चर्बी मिलाया हुआ रहता था और कारतूस को दांत से माने टान कर तब जाकर गोली को क्या किया जाता था? चलाया जाता था। और मंगल पांडे जो थे ब्राह्मण जाति के थे। और 1857 की अगर क्रांति के समय की अगर बात किया जाए, वायसराय जो था कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन थे? तो पामस्टोन। क्या थे? पामस्टोन। उसके बाद इसका प्रतीक चिन्ह की अगर बात किया जाए तो चपाती और कलम, कलम और कथी? कमल और कथी? चपाती, यानी कि रोटी इसका प्रतीक चिन्ह है। और कौन सा आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग। कौन आयोग? पील आयोग। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कानपुर से नाना साहब थे जो नेतृत्व कर रहे थे। बिहार से कौन थे? जगदीशपुर से फिर कुंवर सिंह थे। दिल्ली से कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। लखनऊ से कौन था? तो हजरत मोहम्मद था, है ना। उसके बाद इलाहाबाद से कौन था? तो लियाकत अली था। कौन था? लियाकत अली था। झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? झांसी लक्ष्मीबाई थी। इसका बेटा का नाम क्या था? तो दामोदर था। क्या था? दामोदर था। तो इस तरह से 1857 की क्रांति का कुछ झलक हम बता दिए। इसको हर बात माने हर क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे? तो ये तो पहले भी आप लोगों को हम करा चुके हैं, नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी थे। ये भी देखिए 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। क्या मनाया जाएगा? 21 जून को, है ना। और यह जो है से देखिए 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो बिहार का प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। कौन करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था, याद रखेंगे। और ध्वज जो किया था बख्तियार खिलजी करवाया था। कौन किया था? बख्तियार खिलजी।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिए थे, माने कब दिया गया था, कौन सा आंदोलन में दिया गया था? यही दिए थे महात्मा गांधी जी। करो और मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी जी। और कौन सा आंदोलन में यह बोला गया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कै 9 अगस्त, कै अगस्त? 9 अगस्त। उसके बाद 8 अगस्त को पारित किया, 9 अगस्त में माने शुरू कर दिया गया। और 9 अगस्त को ही जीरो ऑपरेशन के तहत, कौन ऑपरेशन? जीरो ऑपरेशन के तहत गांधी जी को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है ना, और उनकी पत्नी, सभी को माने सचिव उचिव सभी को गिरफ्तार करके पूना के आगा का पैलेस में क्या किया? नज़रबंद कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संसद के निम्न सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का जो निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा होता है। कौन होता है? लोकसभा, याद रखेंगे। उच्च सदन जो होता है कौन होता है? राज्यसभा। उच्च सदन कौन हो जाएगा आपका? राज्यसभा हो जाएगा। और निम्न सदन जो हो जाएगा, याद रखेंगे, कौन हो जाएगा आपका? तो लोकसभा। कौन हो जाएगा? लोकसभा। कौन हो जाएगा? लोकसभा। याद रखेंगे। लोकसभा के बारे में भी जब संविधान कल पढ़ाए थे तो उसमें टोटल बात बता दिए थे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादक कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन भी आप बिहार स्पेशल में हम करा चुके हैं। अगला क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की कितने रंग होती है? तो सभी आदमी जानते हैं 3 रंग होता है भाई। कै रंग? 3 रंग होता है ना। सबसे नीचे आप लोग बताइएगा, ऊपर में कौन सा, कमेंट कीजिएगा तो इसका आंसर। ऊपर में कौन रहता है, नीचे में कौन रहता है, और बीच में कौन सा रंग रहता है? और इसमें बताइएगा से इसमें अशोक चक्र जो रहता है उसमें कितना तिल्लिया रहता है, वो भी आप लोगों का आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है ना, कमेंट कीजिए सभी आदमी, देखते हैं से कितने आदमी इसका आंसर बताते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था, याद रखेंगे। और किसने किया था? लाला हरदयाल ने किए थे। किसने किए थे? लाला हरदयाल ने किए थे, याद रखेंगे, लाला हरदयाल। इनके साथ कौन था? सोहन सिंह भाखना, जो कौन थे? सचिव थे सोहन सिंह भाखना, याद रखेंगे, सोहन सिंह भाखना। तो कब हुआ था? 1913 में। 1913 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो यह गोरैया है। क्या है? गोरैया, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा आपका? गोरैया। क्या हो जाएगा? गोरैया। घरेलू गोरैया, एक गोरैया दे दिया, घरेलू गोरैया होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। IB 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो सभी आदमी जानते हैं, कल में भी आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। 12 अनुसूचियाँ है। कितने हैं? 12। पहले कै गो था? 8 गो था। पहले कै गो था? 8 गो था। इसके बारे में पूरा को वर्णन भी कर चुके हैं। पहला में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या है? तो वेतन भत्ता है। तीसरा में क्या है? शपथ ग्रहण है। चौथा में क्या है? राज्यों का आवंटन है। पांचवा में क्या है? तो SC ST का वर्णन किया गया है। छठा में क्या है? तो 4 राज्यों का विशेष रूप से दर्जा प्रदान किया गया है। और 7वां में क्या है? तो संवर्धित सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इस सब के बारे में कल हम पढ़ा चुके हैं। 8वां में क्या है? तो भाषा का उल्लेख किया गया है। पहले कितना भाषा था? 14 भाषा। अब कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 9 में क्या है? तो भूमि सुधार है। 10 में क्या है? दल बदल है। 11 में क्या है? पंचायती राज है। 12 में क्या है? नगर पालिका है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 12 अनुसूची के बारे में हम चर्चा कर लिए। ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक और बात ध्यान रखेंगे, यह ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अधिवेशन में एक बार भी अध्यक्ष पद पे नहीं थे। और यह जो थे वह गर्म दल के नेता थे। इनको 1908 से लेकर 1914 तकला यानी कि क्या किया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था। मांडले जेल जो कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। और उसी में क्या किए थे? गीता रहस्य नामक एक पुस्तक भी लिखे थे। कौन? तिलक जी। और तब जाकर जब बाहर निकले थे 14 में, तब जाकर 16 में क्या करते हैं? होम रूलिंग की स्थापना करते हैं। और कौन? एनी बेसेंट, दोनों मिलके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? किसने लिखा? तो जन गण मन है। और किसने लिखा था?
तो रविंद्रनाथ टैगोर अगर देखा जाए तो ये भी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से सोचे टैगोर दे दिया है, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, तो पूरा नाम होता है रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर से लेकर सब कंफ्यूज हो जाता है। ये भी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। ये भी बिहार स्पेशल में हम पढ़ा चुके हैं। इसका निर्माण कौन करवाया था? धर्मपाल। कौन करवाया था? धर्मपाल, याद रखेंगे, है ना। अवधपुरी का स्थापना कौन करवाया था? तो गोपाल। कौन करवाया था? गोपाल। कौन करवाया था? गोपाल, याद रखेंगे। ये कहाँ है? तो भागलपुर। कहाँ है? तो भागलपुर, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में सबसे पहले रेल जो चला था वह 1853 में चला था। कब चला था? 1853 में। भारत में रेल कब चली थी? 1853 में। और उस समय का वायसराय कौन था? तो डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। और कहाँ से कहाँ चला? तो मुंबई से कुर्ला। मुंबई से कितना? कुर्ला। कै किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कै किलोमीटर? 34 किलोमीटर। सॉरी, मुंबई से थाने के बीच, कुर्ला नहीं, मुंबई से थाने के बीच चला था। और कै किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और संग वायसराय कौन था? तो डलहौजी था। और कब चला था? 1853 में। 1853 में। ये भी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे वह सुभाष चंद्र बोस दिए थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस। ये भी देखिएगा 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। और जितना भी है सब देखिएगा ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, ये याद रखेंगे। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, बिहार पुलिस में पूछा गया। देखिए ये भी क्वेश्चन है, जो बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व किस देवता को समर्पित होता है? तो यह भी जो होता है सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। अब बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार जो है से क्या है? छठ पूजा। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार, ये भी देखिएगा बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था या कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। ये भी 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो सभी आदमी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में। 69 में, है ना। चलिए महात्मा गांधी जी के बारे में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, आता है, चलेंगे नहीं तो बाद में चलेंगे। इनका नहीं होता स्पेशल लेके आएंगे वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। आगे चलते हैं। बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना? तो 2000 में। कब बना? 2000 में, है ना। 15 नवंबर। कै नवंबर? 15 नवंबर, याद रखेंगे 2000 में, ठीक है ना। चलिए ये भी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह जैसे खत्म हुआ उसके बाद जो है सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सभी इस तरह से ये भी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जे जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो यह जो गाया गया था जन गण मन, यह पहली बार 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 में। 1896 में, ठीक है। और वो भी कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय ये हो गया गीत और गान, दोनों को याद रख ले रहिएगा। कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो पेड़ जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये भारत का बोल है तो बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद। अगर बिहार का बोलता तो आपका पीपल हो जाता। क्या हो जाता है? पीपल। क्या हो जाता है? पीपल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या कहता है, तीसरी पानीपत की लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में। 1761 में हुआ था। 1761 में। ये भी देखिएगा तो 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और ये भी क्वेश्चन देखिएगा 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी, याद रखेंगे, है ना। और ये स्थापना तो सभी आदमी जानबे करते हैं, 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसके द्वारा? एहो होम के द्वारा। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में तेज प्रताप, है ना, तेज प्रताप विद्यालय में हुआ था, गोकुल दास तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए तो कै गो व्यक्ति उस समय भाग लिए थे? तो 72। कै गो? 72, याद रखेंगे। अगला क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। ये भी क्वेश्चन आपका देखिएगा 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ये भी देखिएगा 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर है। क्या है? बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मांगुर है क्या? मांगुर हो जाएगा। इसमें रो देले गलत है, यह 2023 का क्वेश्चन पूछ ले, इसका आंसर मांगुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांगुर। उसके बाद अगले क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में टोटल जो है 22 भाग है। कै भाग है? 22 भाग है, याद रखेंगे। कितने भाग है टोटल? 22 भाग है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बंग भंग कब हुआ था? तो बंग भंग जो आंदोलन हुआ था 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। इसी को बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। यह भी 2000 देखिएगा से 21 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बंगाल विभाजन को पेश कब किया गया था विभाजन के लिए? तो 19 जुलाई को, और 20 जुलाई को पेश हो गया था। और 7 अगस्त को टाउन हॉल में क्या किया गया था? कलकत्ता के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और बहिष्कार आंदोलन का। और 16 अक्टूबर को पूर्ण रूप से हमारा बंगाल विभाजन हो गया था। और उसी समय राजेंद्र प्रसाद जो थे वह शोक दिवस यानी कि रक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, राखी बंधन के दिवस माने राखी बंधन के रूप में मनाते हैं, और शोक दिवस के रूप में भी उसी समय मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला चलेंगे, अगले क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो जलीय जीव जो हो जाएगा भारत का डॉल्फिन। कौन हो जाएगा? डॉल्फिन। डॉल्फिन को यानी कि 2009 में यानी कि राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था, 2009 में, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? ये आपको पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कहाँ? तो मांडले जेल में। कहाँ? मांडले जेल। मांडले जेल कहाँ पड़ता है? तो म्यांमार में। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। आपका क्वेश्चन है अगला क्या है, जो बिहार में किस जिले में सिल्क सिटी माने सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार के किस जिले को? तो भागलपुर। किसको? भागलपुर, याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन किया जाए तो 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है से नीति निर्देशक तत्व से, नीति निर्देशक तत्व से, याद रखेंगे। और ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा आपका? तो 35 से 51, 35 से 51, 36 से। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको सरदार की उपाधि कब दिया गया था? तो 1928 में। किसके द्वारा दिया गया था? तो महिलाओं द्वारा। और किसके कहने पर? तो गांधी जी को। किसके कहने पर? गांधी जी को कहने पर इनको सरदार की उपाधि दिया गया था बरदौली सत्याग्रह में, याद रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो यह सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है, याद रखेंगे। ये भी 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मौर्य वंश के गुरु यानी कि मौर्य वंश के गुरु कौन थे? या मौर्य वंश के माने प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी उल्टा पढ़ा रहता, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था?
तो यह जो था वह चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु पूछ रहा था, यहाँ पे हम कुछ और पढ़ रहे थे, उसके लिए सॉरी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। और चाणक्य के कहने पर ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को क्या किया था? हराया था। घनानंद को क्या किया था? हराया था। आइए, अपने मौर्य वंश में इनको क्या बनाया गया था? पीएम बनाए थे, यानी कि प्रधानमंत्री का पोस्ट दिए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या कहता है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था। और नियमित जनगणना जो हुआ था 1881 में हुआ था, तो उस समय का वायसराय कौन था? तो रिपन था। कौन था? रिपन था। तो दोनों बात याद रखेंगे। और 10 माने नियमित के मतलब 10 साल पे। जनगणना कितने वर्षों पर होता है? 10 साल, यानी कि 10 वर्षों पर होता है। कितने वर्षों पर? 10 वर्षों पर, याद रखेंगे। उसके बाद डिजिटल जनगणना जो कब हुआ है? तो 2026 में। 2026 में डिजिटल जनगणना हुआ है। इसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं? तो 33। कै गो प्रश्न? 33 प्रश्न पूछे गए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 2021 का क्वेश्चन पूछा है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का प्रसिद्ध श्रवणी मेला जो है से कहाँ लगता है? तो यह जो लगता है आपका कहाँ? देवघर। कहाँ? देवघर लगता है, जिसको हम लोग बोल बम कहते हैं। क्या है? श्रवण मेला जो है 1 महीने के लिए लगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सावन में, है ना। कहाँ? देवघर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती। दयानंद क्या? सरस्वती। दयानंद क्या है? सरस्वती, याद रखेंगे। ये भी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे, भारत का जो कैलेंडर है वह शक संवत पे आधारित है। शक संवत कब आया था? 78 में। विक्रम संवत कब आया था? 58 में, है ना। गुप्त संवत कब आया था? 320 में। उसके बाद हिजरी संवत कब आया था? तो 622 में। कै? 622 में। चारों याद रखेगा। शक संवत कब आया था? तो शक संवत जो आया था 78 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो विक्रम संवत कब आया था? तो 58 में। उसके बाद अगर गुप्त संवत की अगर बात किया जाए तो 320 में। उसके बाद अगर कहेगा, है ना, जो हिजरी संवत कब आया था? 622 में। 622 में, याद रखेंगे, 622 में। आगे चलते हैं। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक जो है कालिदास। कौन हो जाएंगे? कालिदास, है ना। कौन? कालिदास। ये भी देखिएगा 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, बिहार में सबसे अधिक मखाना उत्पादक होता है? कहाँ होता है सबसे ज़्यादा मखाना? दरभंगा में। कहाँ होता है? दरभंगा में। और मखाना को क्या किया गया है? जीआई टैग मिला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या मिला है? जीआई टैग। और देखा जाए तो यहाँ जो है से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था कब? तो 1976 में। 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है ना, याद रखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो तख्त यानी कि तख्त श्री हरिमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, यह जो है से पटना में है। कहाँ है? पटना में। यही देखेगा जिसको हम लोग कहते हैं हरिद्वार की अगर बात किया जाए, है ना, सब आदमी जाता है वहाँ पर हरि मंदिर में जाता है। और सब जो जाए होते लंगर का भी व्यवस्था किया जाता है। लंगर किसको कहा जाता है? जो भोज जो होता है, जो खिलाया जाता है, उसका भी व्यवस्था किया जाता है। और ये कहाँ है? तो आपका पटना में है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली बैंकिया, यानी कि पिंगली बैंकिया, याद रखेंगे। जो अच्छा, एक और बात, जो झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो हो जाएगा 3:2, 3:2। अगर चौड़ाई लंबाई कहेगा तो 2:3, बाकी लंबाई और चौड़ाई कहेगा तो आपका 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 लंबाई। और इसका डिज़ाइन कौन तैयार किया था? पिंगली बैंकिया। कौन किया था? पिंगली बैंकिया। अगर कहेगा उसमें ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती है, अशोक चक्र की अगर बात किया जाए उसमें, तो 24 तिल्लियाँ होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा, तो ये मोहम्मद इकबाल। कौन? मोहम्मद इकबाल। ये भी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? यह भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे, याद रखिएगा। तो यह जो है से आपका पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है आपका? पश्चिमी चंपारण। ये भी देखिएगा तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है, और निम्न सदन जो होता है वह लोकसभा होता है, याद रखेंगे। निम्न सदन और उच्च सदन जो होता है से राज्यसभा होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से। तो वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्णन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन थे। ये भी देखिए तो 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। 88 में क्या कहता है? बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो बिहार का राजकीय खेल जो है से आपका कबड्डी है। क्या है आपका? कबड्डी। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कै को? 7। आप बताइएगा से पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा से पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। और बताना है जे वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो भी आप लोगों को कमेंट करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या कहता है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। ये भी देखा जाए तो 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका कमल। क्या हो जाएगा? कमल। और बिहार का जो हो जाएगा आपका गेंदा। क्या हो जाएगा? गेंदा। क्या हो जाएगा? गेंदा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जो भारत में आपातकाल पहली बार कब लगा था? जो ये जो लगा था यह भारत में कह रहा है, तो भारत में जो लगा था 1962 में लगा था। 1962 देखिएगा, पहला का लगा 1962, फिर लगा कब? तो फिर लगा आपका 1971, फिर अगर देखा जाए फिर जो आपका लगा फिर लगा आपका 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी के समय लगा था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब पहली बार लगा था कब? 1962 में। और कब? भारत चीन युद्ध के समय। भारत और चीन के युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में, याद रखेंगे। तो पहला जो लगा था 1962। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता बिहार में लीची उत्पादन में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये मुजफ्फरपुर। बिहार स्पेशल में आप लोगों को करा दिए थे, या 1923 में क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची में हैं? तो टोटल जो है से 22 भाषा। कितने भाषा? 22। पहले कितना भाषा था? 14। अब कितना है? 22, याद रखेंगे। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार का प्रसिद्ध राजगीर महोत्सव किस जिले में लगता है? यह जो लगता है आपका नालंदा में। कहाँ लगता है? नालंदा में। ये भी देखिएगा तो 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलेंगे। आराम हराम है किसने कहा था? तो ये भी कहते जवाहरलाल नेहरू। कौन कहते? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, टू रस्ट इज टू रेस्ट, याद रखेंगे, है ना। यह 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय
राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी जो है सो कौन सी है? गंगा। कौन है? गंगा, याद रखेंगे। और गंगा की लंबाई अगर देखा जाए 2525 किलोमीटर है। और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए 400, बिहार में टोटल 445 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और कौन से जिला में सबसे ज़्यादा लंबाई है? तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। और कितना? 99 किलोमीटर। कितना? 99 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कब किए थे? 1942 में। 1942 में, याद रखेंगे। अब बाद में जाकर सुभाष चंद्र बोस भी इसमें मिल गए थे। ये भी देखा जाए तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जो बिहार का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ है? तो यह जो है आपका गया में है। कहाँ है? गया में, याद रखेंगे। ये भी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितना भी क्वेश्चन है से आपका प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कर लिए और 100 क्वेश्चन का सेशन था। और सभी आदमी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर आप लोगों के लिए कल जो है से नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो सब खास माने आप लोगों के लिए एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस बात को ध्यान रखेंगे। साइंस का क्वेश्चन कराएंगे, अब इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा सो। अब इसका क्या कहता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है ना? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय अभी देखिएगा तो 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका 100 क्वेश्चन हो गया। सभी आदमी दुलार प्यार दीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, है ना। और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूले। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना भी ऐसे सब प्रीवियस ईयर लाए हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।